अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रूफानिक कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। रूफानिक कैप्सूल, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर डाइक्लोफेनेक सोडियम मौजूद होता है। ये 100 mg यानी 100 मिलीग्राम में भी होता है और 50 मिलीग्राम में भी होता है। 20 कैप्सूल की पैकिंग है। नीट्रो फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। और भी डाइक्लोफेनेक सोडियम में इस इंग्रेडिएंट में जो इसके अंदर है बहुत सारी कंपनियां तैयार कर रही हैं, जैसा कि डिक्लोरान टैबलेट है और उसके अलावा वोरन टैबलेट है, डिज़नी है और भी बहुत सारी फार्मा हैं जो इसको प्रिपेयर कर रही हैं। इसका मेन फंक्शन ये है कि जिस्म के दर्द हो, कमर का दर्द हो, टांगों में दर्द हो, जॉइंट पेन हो रही हो, स्वेलिंग के लिए और जॉइंट पेन के लिए बहुत बेहतरीन है। बैक पेन रहती है, लेग पेन है, बाजू में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो बहुत अच्छी पेन किलर है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा पोस्ट ऑपरेट के बाद अक्सर डॉक्टर हजरात रिकमेंड कर रहे होते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम को, और वैसे भी पेन की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। 5 मिलीग्राम में टैबलेट आप सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं और सुबह शाम में भी इसकी डोज़ ले सकते हैं। एज वाइज इसकी डोज़ को रिकमेंड किया जाता है। तो उसके अलावा किडनी पेन है नाज़रीन, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई में पेन होती है, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है, आप इसका इस्तेमाल कर लें। वो पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको ये मेडिसिन डाइक्लोफेनेक सोडियम से बाज़ मरीज़ों को एलर्जी होती है, तो एलर्जी की सूरत में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे इससे एलर्जी भी होगी। ये बाज़ पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग रहती हैं और उसके अलावा हेडेक हो सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो इसका साल्ट नेम है, उस साल्ट नेम से आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, दोस्तों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।